चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सावरकर पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बहाने बड़ा हमला किया और कहा कि आरएसएस महात्मा गांधी की जगह सावरकर को राष्ट्रपिता बनाना चाहती है। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग बाकायदा बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सावरकर के बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को भी बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। तो सावरकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है, ये बयान दिया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं सावरकर को बदनाम करने के लिए, और इसके बाद विवेकानंद और कुछ और लोगों को भी ऐसे ही बदनाम किया जाएगा। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। देखिए, जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते। वो क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था? ये सरदार पटेल ने कहा और लिखा भी, नंबर 1। दूसरा ये कि क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि सावरकर को जानबूझकर हमला किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सावरकर की कहानी सबको बताने की जरूरत है। एक कहावत है कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता, तब तक शिकारी महान बना रहेगा। और वीर सावरकर जी के जीवन की कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताई गई जो एक खास विचारधारा से प्रभावित थे अथवा एक खास विचारधारा के लोग थे। इसलिए हमारे देश में एक बड़ा तबका वीर सावरकर की जीवन यात्रा को, उनकी विचारधारा को न तो सही तरीके से समझ पाया है, और न उनकी देशभक्त, उनके महान व्यक्तित्व को समझने की उसने कोशिश की है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके महान व्यक्तित्व और उनकी देशभक्ति से वो अपरिचित रहा है।